राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक 4 साल का बच्चा अचानक से अपने जो बातचीत करने का तरीका है उसको बदल देता है। वह अहमदुलिल्लाह या फिर इंशाअल्लाह करके बातें करता है। कई बार तो वह बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे भी बोल देता है जो कि उर्दू में होते हैं। आखिरकार उसने ऐसा क्या देखा, क्या सोचा, यह उसका परिवार अभी तो सिर्फ सोच ही रहा था। एक रात वह बच्चा बहुत बुरी तरह से चीखता है और अपनी माँ से चिपट जाता है और उससे कहता है, माँ उसको बचा लो वरना वो ख्वातिन उसको मार देंगी, उसकी जान ले लेंगी। आखिरकार उस बच्चे ने ऐसा क्या देखा उस स्वप्न में जिसको देखकर वो बहुत ज़ोर से डर गया, जिसे जानकर वह ऐसे डर गया कि अब उसकी जान बचेगी ही नहीं। आखिरकार ऐसे कौन सी समस्या उसके जीवन में आने वाली थी जिसको शायद कोई समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन उस बच्चे की बात करने का तरीका वो ऐसे बदलता जा रहा था। वो पूरा परिवार बड़ा ही हैरान हुआ, परेशान हुआ। उस बच्चे को ले जाकर तांत्रिकों के पास भी लेकर गए, बाबाओं के पास भी लेकर गए, मुल्ला मौलवी के पास भी लेकर गए, लेकिन किसी के पास उस बच्चे का कोई भी इलाज नहीं हुआ। मुल्ला मौलवियों ने अपने ताबीज़ दिए, जो साधु संत हैं उन्होंने अपनी वो भभूत दी, तांत्रिकों ने अपने गंडा गोली करे, लेकिन किसी चीज़ का उस बच्चे पर, उसकी तबीयत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब तो वह बच्चा कुछ ऐसे ऐसे शब्दों को बोलना शुरू कर रहा था जो कि उर्दू के थे और कुछ उसमें टच ऐसा आ रहा था अरबिक। एक रोज़ जब वह बच्चा एक मंदिर में गया और वहाँ पर वो एक संत के सामने इन लफ्ज़ों को बोल रहा था, वह संत उसको बड़ी घूर कर देखता है और उससे कहता है कि लड़का हो ना हो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अच्छा, अभी हम इनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। संत ने उससे जब कुछ ऐसे वार्तालाप करे जो कि वाकई में श्रेष्ठ थे, उर्दू के वार्तालाप, और उनका वह बच्चा ऐसे जवाब दे रहा है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, यानी कि उसने दीनी तालीम ली हो, और एक ऐसी तालीम जो कि उसको वाकई में श्रेष्ठ बनाती है। इन सारी चीज़ों को देखने वाले वो संत भगवान उस लड़के से कहते हैं, उसके परिवार से कहते हैं कि यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये बच्चा तो ऐसा है जिसने दोबारा से पुनर्जन्म तो लिया है, लेकिन पिछले जन्म में यह बहुत बड़े पद पर रहा होगा। पद मतलब जैसे कि बहुत बड़ा मुल्ला या फिर एक मौलवी, मौलाना रहा होगा। इसको सारे तरीके आते हैं, यहाँ तक कि इस बच्चे को नमाज करना भी आता है। आखिरकार यह बच्चा कौन था और क्यों उसके शरीर में ऐसे बदलाव आ रहे थे, यह कहानी न केवल आपको चौंकाएगी बल्कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। आखिरकार उस बच्चे के साथ ऐसा क्या हो रहा था, कहाँ का रहने वाला था वो बच्चा, और वह पिछले जन्म में क्या काम किया करता था और किस वजह से उसको इस जन्म में एक हिंदू परिवार में जन्म लेना पड़ गया। मैं आज आपको सारी बात बताऊंगा, इसलिए मेरी आपसे एक प्यार भरी गुजारिश भी है, यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिल्कुल वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मैं कहानी को अब शुरू करने जा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध वो जो ज़िला है जिसका नाम बदायूं है। बदायूं के अंतर्गत आने वाला एक गांव हरिपुरा। यहाँ पर एक सामान्य यादव परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है, और वो अब नहीं, करीब 19 साल पहले यानी कि 2007 में एक बच्चा जन्म लेता है। बच्चे का नाम बड़े प्यार से रखा जाता है कर्ण। कर्ण यादव नाम का वह बच्चा उस घर में फल फूल रहा है, बड़े प्यार से रहता है और बड़े तसल्ली से उसकी ज़िंदगी, उसका बचपन बड़े ही प्यार से गुजर रहा है। उसके माँ बाप, बहन भाई बहुत ज़्यादा प्यार लुटाते हैं उस कर्ण पर। कर्ण जिसकी आंखें गहरी गहरी, लगे कि कोई बड़ी गहरी गहराई उसकी आंखों में छिपी हुई है, काले बाल, काली आंखें। बच्चा सामान्य, उसको देखकर उसकी माँ उसके कान के पीछे काला टीका जरूर लगाया करती ताकि उस बच्चे को किसी की नज़र ना लगे। लेकिन उस माँ को मालूम नहीं था कि उसका बच्चा, जो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य अपने हृदय में छुपा कर लाया है, वो एक दिन उस माँ को सोचने के लिए मजबूर कर देगा। एक रात जब वह बच्चा बहुत बुरी तरह से डर जाता है, वो बहुत सारे वर्डों को ऐसे बोलता है जिन शब्दों के बारे में शायद ही कोई समझ पाए।
क्योंकि उस परिवार में उन शब्दों को कोई जानता ही नहीं। उर्दू के जो कि अरबी भाषा में बिल्कुल दबे हुए लफ्ज़, वो इस तरीके से बाहर आते हैं। वो बोलती है, वो बच्चा बोलता है, और बड़े हिसाब से जब उन शब्दों को बोलता है तो पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। परिवार ये सोच रहा है आखिरकार उनके बच्चे को क्या हो गया है। वो जगह जगह मुल्ला मौलवियों के पास, तांत्रिकों के पास, साधु संत के पास उस बच्चे को लेकर जाते हैं, और इसलिए जाते हैं क्योंकि वो उस बच्चे का भला चाहते हैं। लेकिन कोई भी उस बच्चे का ठीक ढंग से इलाज नहीं कर पाया। ना तो गंडा गोली जो तांत्रिकों ने दिए, ना कुछ ऐसी कुरान की हदीसें जो कि मुल्ला मौलवी ने दी, और ना ही साधु संत की द्वारा दिए गई वो भभूत कोई खास प्रभाव नहीं दिखा पाई। लेकिन जब उस संत के पास जब गए तो उस संत ने उस बच्चे से कुछ ऐसी बातें करी, क्योंकि संत भगवान ऐसे ही नहीं होता कोई। संतों के पास अपार ज्ञान है, ज्ञान के भंडार हैं। उन्होंने उसी ज्ञान से जब कुछ बातें पूछी तो उन बातों का जवाब देने वाला वह लड़का कर्ण बताता है कि भाई उसको सब कुछ मालूम है, वो सब कुछ जानता है। और उसके लफ्ज़ों को सुनने के बाद संत ने भी ये बात कही कि हो ना हो ये पूर्व जन्म में कोई बड़ा ऐसे पद पर रहा होगा, कोई मुल्ला या मौलवी या मौलाना रहा होगा जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा है, जिसको दीनी जो तालीम है वो हासिल है। अब इन लफ्ज़ों को सुनने वाला वह परिवार बड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन वो कुछ खास व्यवस्था नहीं कर पाया उस बच्चे की। बच्चा बड़ा होने लगा। बच्चे ने उसी घर में नमाज करना भी शुरू कर दिया। और नमाज कैसे करे, उन सभी वर्णों को बोलता, हर तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई भी करता, बड़ा होशियार भी रहा। लेकिन वो जब इन क्रियाकलापों को करता नमाज वगैरह का, तो उसका परिवार उसको डांट दिया करता है। यहाँ तक कि उसके पिता ने उस बच्चे कर्ण में पिटाई भी लगा दी। लेकिन कर्ण जो कि अब अपनी बात को बिल्कुल भी नहीं मानने वाला था, उसने कहा कि तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं पूजा भी करता हूँ, मैं नमाज भी करता हूँ, आपको क्या दिक्कत है, मैं तो सबको मानता हूँ। तो आप इस तरह की कोई बात ना करें, मुझे मेरा काम करने दें। दोस्तों, उस लड़के की बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई होती है। वह 12वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है, और फिर वो बीएससी में एडमिशन लेता है। और आपको बता दूं, उसने बहुत अच्छे ढंग से बीएससी भी पास करी, लगभग 90% के उसके नंबर बने। और वह लड़का जब बीएससी कर रहा था उसकी शादी भी हो जाती है। कम उम्र में शादी हुई, करीब वो 19 साल का था। शादी हुए अभी मात्र 6 महीने ही बीते, एक दिन उसको बंगाल जाना पड़ गया। उसके मन में कुछ ऐसे हिलोरें हुई कि वो कामाख्या मंदिर के लिए घर से अनुमति लेकर निकल जाता, अपनी पत्नी को लेकर कामाख्या मंदिर जाता है, वहाँ पूजा अर्चना करता है। उसके बाद जब वो वहाँ से लौट रहा था, लगभग 3 किलोमीटर आने के बाद वह अचानक से उस बस से उतर जाता है। बस से उतरा, सीधा एक ऐसे रास्ते पे जा रहा है जिस रास्ते के बारे में उसकी पत्नी तो जानती नहीं। वो दोनों पति पत्नी उस रास्ते पर गए। आगे जाकर एक ऐसी कुटिया में जाकर पहुंचा कर्ण, जो कि एक ऐसी कुटिया थी कि एक तांत्रिक बाबा थे उसके अंदर। और तांत्रिक बाबा ने बड़े ही भाव से कहा, अरे वाह, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। देख बेटा, तूने मेरी बात नहीं मानी ना, इसीलिए तुझे जिंदा दबा दिया गया था। तुझे पता है, तुझे जिंदा दफन किया गया था। तू इतना बढ़िया मौलवी होते हुए इतने गंदे और घिनौने कार्य करता है, तूने उसका अंजाम देख लिया ना। मैं तुझे जानता था, तू आएगा मेरे पास, और तेरा इलाज मैं ही करूँगा। इन लफ्ज़ों को सुनने वाली कर्ण की पत्नी, जिसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी, वो आज सोच रही है आखिरकार ये बाबा इस उसके पति कर्ण से क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि कर्ण जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान था, बहुत ही ज़्यादा परेशान था, वह उस बाबा से कहता है, बाबा आपने उसको कैसे पहचान लिया। तो बाबा हंसते हुए कहते हैं कि तू वही मौलवी है ना। कर्ण कहता है, कौन सा मौलवी। अरे वही मौलवी जो कि छोटी छोटी बच्चों के साथ घिनौना काम करता था। तुझे पता है ना, तुझे मदरसे में मारा गया था। अब इन बातों को सुनने वाला कर्ण अब चुपचाप था, क्योंकि उसको सपने में जो दिखता था उसका राज आज उसके सामने खुल रहा था।
उस तांत्रिक ने बताया कि देख, पूर्व जन्म में तू एक मौलवी हुआ करता, मदरसे में लोगों को तालीम दिया करता, यहाँ तेरे पास दोपहर बाद कुछ बच्चियाँ आया करती, किसी की उम्र 8 साल, किसी की 7 साल, लेकिन तू इतना घिनौना हो गया था, उन बच्चियों के साथ जना किया करता, उन बच्चियों को अपने हवस का शिकार बनाता। लेकिन एक रोज़ जब उस बच्ची के साथ उसकी माँ तेरे पास आई, तो तू अपने उस कमरे में मौजूद नहीं था जहाँ पर सभी बच्चियाँ थीं। तू एक अलग कमरे में था जहाँ पर तू सोया करता। जो महिला ने तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाया, तुम जब वहाँ से बाहर निकले तो उस माँ ने तुम्हें रंगे हाथों देख लिया था, और इसी वजह से उसने तेरी ज़बरदस्त पिटाई कर दी। लेकिन वो मारने वाली अकेली नहीं थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए और उन्होंने तुम्हारे ऊपर ऐसा अटैक किया, तुमको बहुत ज़बरदस्त तरीके से पीटा गया। फिर तो तुम भीड़ के चंगुल में फंस गए और फिर पूरी भीड़ ने तुमको ऐसा पीटा और तुमको जिंदा ही दफन कर दिया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ऐसा कहते हुए तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली। कर्ण उसके आगे हाथ जोड़कर बैठा हुआ था और कह रहा था, बाबा तुमने वो सब बोला जो कि मुझे सपने में दिखता था, तुमने वो सब बताया है जो वाकई मेरी सच्चाई थी। लेकिन तांत्रिक अब हंसते हुए कहते हैं, बेटा सिर्फ यही सच्चाई नहीं है, सच्चाई तो एक और भी है। तू उससे पहले पूर्व जन्म में भी मेरे पास मेरा चेला हुआ करता था। मैं आज से जिंदा नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर करीब 300 साल हो गए इसी तरह की तंत्र विद्या से साधना करते हुए। तू मेरा चेला हुआ करता था, लेकिन तूने ऐसी तंत्र विद्या सीख ली अपने आप से, मेरे साथ मुझसे भी बड़ा तांत्रिक बन गया। तू जादू किया करता, ऐसे ऐसे जादू किया करता, किसी भी लड़की को देखता उसी लड़की को अपने साथ लगा लिया करता, यानी कि अपने पास रखता, उसके साथ वही गंदी प्रक्रियाएं किया करता। और इन सब का जब मुझे भान हुआ, जब मैंने इसको जान लिया, तो मैंने कहा था कि बेटा तेरे साथ बहुत बुरा होगा, लेकिन तूने मेरी कोई बात नहीं मानी। और अब जब तेरे साथ बुरा होता है और बुरा हुआ भी, तो किसने बचाया बताओ? तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों ने ही तुमको इस तरह मरने से मजबूर कर दिया। अब तो तुम्हारे बात समझ में आ गई। इन बातों को सुनने वाला कर्ण हाथ जोड़कर तांत्रिक के सामने बैठ गया, उनसे विनती करने लगा कि बाबा उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, वो अब ऐसी गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहता, इसलिए वो आपके सामने विनती करता है उसको माफ़ कर दो, ताकि वो दोबारा से उस गलती को ना दोहराए और वो अपनी किए गए कर्मों का पश्चाताप करे। क्योंकि यदि उसने पश्चाताप किया तो शायद कर्म बंधन से छूट जाए, उसके इस जीवन में दुर्गति ना हो। वो चाहता है एक अच्छी साधना करना, भगवान को प्राप्त करना। तो यहाँ पर तांत्रिक ने बड़े भाव से कहा, कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला यदि शाम को वापस घर लौट आए और अपनी गलती का एहसास कर ले, उसको गलत नहीं कह सकते। इसलिए तुमने अपने द्वारा किए गए कर्मों की सजा तो पाई है और शायद आगे भी पाओगे, क्योंकि तुम्हारे नसीब में पिता बनना नहीं है। शायद तुम कभी भी पिता ना बन पाओ, लेकिन मैं तुमसे अब एक बात कहूँगा, बेटा अपनी गृहस्थी को बसा, किसी बच्चे को गोद ले लेना और प्यार से रहना। मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, शादी के करीब करीब उसको 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक वो लड़का पिता या उसकी पत्नी माँ नहीं बन पाई है। उन्होंने उस संत की बात को अपने साथ गांठ बांध कर रखा हुआ है और वो लोग चाहते हैं कि उनका शायद कुछ भला हो जाए, लेकिन भला कैसे हो? क्योंकि अभी उसके पूर्वजन्म के जो किए गए कर्म हैं उनके बंधन में बंधा हुआ है, और ऐसे बंधा हुआ है कि शायद ही वो उनसे बच पाए। कारण अब अपनी ज़िंदगी अपनी पत्नी के साथ बिना किसी शिकायत के साथ जी तो रहा है और जीना भी पड़ेगा। वो जानबूझकर अपने आप को समाप्त नहीं कर सकता। वो तड़प सकता है, वो रो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसको भान हो गया है, वो जान गया है कि उसको दुख देने वाले कर्म उसके ही द्वारा किए गए हैं। इसीलिए बड़े बड़े ग्रंथों में, बड़े बड़े शास्त्रों में, बड़ी बड़ी पुस्तकों में इस बात का ज्ञान छपा हुआ है कि कभी भी बुरे कर्म ना करें। यदि कोई बुरा कर्म हो जाए तो उसका पश्चाताप करें, तभी जाकर आपका जीवन बढ़िया और सुखद हो सकता है, अन्यथा कभी भी नहीं।
दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। यदि आप लोग हमारी इन वीडियोज़ को देखते हैं और कोई भी त्रुटि अगर होती है तो उसका जब हमें सही जवाब भेजते हैं तो हमारा मन काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।